नमस्कार, मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं पेन एंड पॉलिटिक्स। आज का हेडलाइन है बंगाल में भाजपा की जीत संघर्ष और बलिदान का प्रतीक। 2 दिन पूर्व पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने भीड़ द्वारा अंडे, पत्थर और मुक्के मारने का आरोप लगाया। इस घटना पर बीजेपी नेताओं का दावा है कि आरोपियों के तार टीएमसी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं, जो पार्टी में अंदरूनी कलह और जनता के आक्रोश को दिखाता है। बंगाल में भाजपा के नेताओं ने बताया कि अभिषेक बनर्जी साजिशन अपने और टीएमसी नेता पर भ्रष्टाचार और अपराध के आरोपों के मुद्दे को भटकाने के लिए अपने ही टीएमसी के गुंडों और अपराधियों द्वारा अपने ऊपर स्वनियोजित हमला करवाकर बंगाल की जनता से सहानुभूति लेना चाहती है। बंगाल और देश की जनता को भ्रामक रूप से दिखाने का यह झूठा प्रयास कर रही है कि भाजपा उनके साथ गलत कर रही है। अरे भाई, पश्चिम बंगाल और संपूर्ण देश की जनता पहले से ही यह जानती है कि बुआ और भतीजा एक छद्म छवि का आपराधिक और नैतिक रूप से गुंडी और गुंडा हैं। ऐसे में शासन छीनने से भयमुक्त जनता लेडी डाउन और उसके अपराधी गुंडा और माफिया भतीजे से कैसे सहानुभूति रख सकते हैं। आज ममता बानो प्रेस और मीडिया में कह रही है कि मेरा गुंडा भतीजा को बंगाल की जनता ने मारा, यदि हेलमेट नहीं पहने रहता तो उसका सर 2 टुकड़ा हो जाता। ममता बानो, जब भतीजा आज संकट में दिख रहा है तो खून और अपनापन दिख रहा है। तुमने कितने भाजपा, आरएसएस और सामाजिक कार्यकर्ता का सर 2 टुकड़े करवा दी। उस समय तो तुम्हारे कलेजों को ठंडक मिलती थी। क्या गुंडागर्दी, अपराध और अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने की सजा हत्या होती है? आज भतीजा संकट में दिख रहा है तो अब कानून और लोकतंत्र याद आ रहा है। जो कल तक कह रहे थे कि 4 मई के बाद देख लूंगा दिल्ली से कौन बचाने आएगा, आज क्या उनकी हालत हो गई है। सड़कों पर सड़े अंडे खाना पड़ रहा है। इनके गुंडों को अंडरगारमेंट्स में कोलकाता की सड़कों पर रैंप वॉक करवाया जा रहा है। सितंबर 2017 की घटना है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कार्यक्रम कोलकाता के एक सरकारी सभागार महाजाति सदन में 3 अक्टूबर 2017 को आयोजित होने वाला था, लेकिन ममता बानो ने कार्यक्रम से कुछ सप्ताह पहले झूठी मरम्मत और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बुकिंग रद्द कर दी थी। बाद में कोलकाता हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए कार्यक्रम को हरी झंडी दे दी थी। अभिषेक बनर्जी ने देश के माननीय गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए श्री अमित शाह को खुली चुनौती दी थी और कहा था कि गुजरात का गुंडा अमित शाह, अगर हिम्मत है तो 4 मई को बंगाल में रुकना और तुम यहां से बच के नहीं जाओगे। सोचिए कितना बड़ा गुंडा था अभिषेक बनर्जी कि देश के गृह मंत्री को जान से मारने की धमकी दिया था। भारतीय दंड संहिता के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री को गुंडा कहना एक गंभीर आपराधिक मानहानि का मामला है। इसके लिए दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 500 के तहत 2 साल की जेल, भारी जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। जिस टीएमसी का गठन जमीनी स्तर की राजनीति के लिए हुआ था, वह धमकी, सिंडिकेट और भ्रष्टाचार के बल पर चलने लगी। सत्ता में आने के लिए टीएमसी ने जिस मां, माटी और मानुष का स्लोगन दिया, जो तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक विचारधारा और पहचान बन गई थी, बाद में वही टीएमसी ने अपने अपनाए गए सिद्धांत और आदर्शों से भटककर लोकतंत्र में दमन, डर और धमकी की दूषित राजनीति का आगाज किया। तृणमूल का शाब्दिक अर्थ जमीनी स्तर होता है, लेकिन टीएमसी के नेताओं ने हिंसा, सिंडिकेट, कटमनी और माफिया तंत्र और अवसरवादी राजनीति की, जो टीएमसी के पतन का कारण बना।
लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन तो टीएमसी की कार्य प्रणाली बन गई थी। आम जनता में टीएमसी ने जो भय और दमन के माध्यम से वर्चस्व की राजनीति की शुरुआत की, बाद में वही जनता के बीच नफरत और प्रतिशोध में बदल गई। ऐसे में अब टीएमसी के चुनाव हारने के बाद अभिषेक बनर्जी की पतलून अब ढीली और गीली हो रही है। देश के गृह मंत्री से दुश्मनी लेना निश्चित रूप से चिंता का आमंत्रण है। अभिषेक बनर्जी के विवादित और अमर्यादित बयानों की लगातार हम आपको याद दिला रहे हैं और उसकी चर्चा कर रहे हैं। दूसरा विवादित बयान, 4 मई के बाद तुम्हारी आईटीबीपी, तुम्हारे सीआरपीएफ, तुम्हारा बीएसएफ सबको हम देखेंगे। क्या यह भाषा किसी नेता की हो सकती है? केंद्रीय सुरक्षा बलों और देश के जवानों को चुनौती तो एक आतंकवादी और गुंडा ही दे सकता है। तीसरा विवादित बयान, बीजेपी के जितने भी नेता और मुख्यमंत्री हैं 4 मई को उनसे मिला जाएगा और सबको सबक सिखाया जाएगा। चौथा विवादित बयान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कहा था कि अगर आप में दम है और आप अपने पिता के बेटे हैं तो 4 मई को कोलकाता में रहिएगा। 12 बजे के बाद मुलाकात होगी, देखूंगा दिल्ली से। पांचवा विवादित बयान, अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर के एक चुनावी मंच से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और आला कमान को धमकी देते हुए कहा था कि यही जगह है, यही खंभा यानी मंच है, मैं भी यहीं खड़ा हूं, तुम भी सामने आओ, देखते हैं कि किसमें कितना दम है। इसके अतिरिक्त ममता बानो और उसके गुंडों ने भाजपा के संगठन विस्तार को रोकने का हर संभव हिंसक प्रयास किया था। 10 दिसंबर 2020 की घटना है। तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के तत्कालीन बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होने जा रहे थे। तभी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने सुनियोजित हमला किया। टीएमसी के गुंडे ने चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थरों और ईंटों से काफिले पर हमला कर दिया था। जेपी नड्डा बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे, इसलिए वे सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके ठीक पीछे कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी चल रही थी। इस हमले में उनके गाड़ी के सभी शीशे चकनाचूर हो गए। इस घटना में कैलाश विजयवर्गीय और उनके सुरक्षा कर्मियों को चोटें आई थी। विजयवर्गीय ने बाद में बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के डीजीपी को फोन कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था। श्री शाह ने डीजीपी को कड़े निर्देश दिए थे। श्री शाह ने डीजीपी से कहा था कि कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के महामंत्री के होने के साथ साथ उनके दोस्त भी हैं। यदि उन्हें एक खरोच भी आई तो राज्य के अधिकारियों को परिणाम भुगतने होंगे। हमले के बाद केंद्र सरकार ने स्थिति का कड़ा संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को दिल्ली तलब किया था। इस घटना के बाद कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाकर उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी और केंद्रीय सुरक्षा प्रदान की गई थी। पूर्व भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के काफिले पर हमला करवाकर अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि जनता के गुस्से के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जनता के गुस्से का विस्फोट मेरी जिम्मेदारी नहीं है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री व विदेश एवं संसदीय मामलों के पूर्व राज्य मंत्री भी मुरलीधरन के काफिले पर टीएमसी के गुंडों द्वारा हमला करना और उनके गाड़ी पर पत्थरबाजी करने का भयानक और दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो तो आपने देखा ही था। डी मुरलीधरन को किसी तरह से उनके सुरक्षा गार्ड व अर्धसैनिक बलों के जवानों ने वहां से निकाल कर उनकी जान बचाई थी। हाल ही में यानी अक्टूबर 2025 में घटित हुई एक घटना जिसमें सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष और मालदा उत्तर से भाजपा सांसद
खगेन मुर्मू पर जलपाईगुड़ी के नागरा काटा में जानलेवा हमला हुआ था। बाढ़ राहत कार्य के दौरान भीड़ द्वारा की गई पत्थरबाजी में उनके सिर और नाक पर गंभीर चोटें आई थी और उनके चेहरे से खून बहता हुआ देखा गया था। भाजपा ने इस हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की थी। घटना के बाद जलपाईगुड़ी पुलिस ने हमले के आरोप में टीएमसी के 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन टीएमसी ने इसे झुठलाते हुए अपनी पार्टी की सीधी संलिप्तता से इनकार कर दिया। इन्हीं घटित घटनाओं में से एक है अभिजीत सरकार हत्याकांड। अभिजीत की मां के अनुसार चुनाव परिणाम के बाद टीएमसी से जुड़े बदमाशों का एक बड़ा झुंड उनके घर में घुस आया था। मां के सामने ही उनके बेटे को लाठी डंडे से बेरहमी से पीटा गया और घसीटते हुए बाहर ले जाया गया और उनकी बुरी तरह से पिटाई करने के बाद हत्या कर दी गई और सबको गली में फेंक दिया। टीएमसी आज चुनाव हारने के बाद लोकतंत्र में मूल्यों की दुहाई दे रहा है। याद कीजिए, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अक्टूबर 2019 में घटी बंधु प्रकाश पाल और उनके परिवार की नृशंस हत्या की घटना बेहद विचलित करने वाली और दिल दहला देने वाली थी। इस जघन हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। मुर्शिदाबाद के जियागंज इलाके में शिक्षक बंधु प्रकाश पाल, उनकी 8 महीने की गर्भवती पत्नी ब्यूटी पाल और उनके 6 वर्षीय बेटे आंगन की उनके घर में ही धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद देश भर में गहरा आक्रोश और संवेदना की लहर दौड़ गई थी। राजनीति और सामाजिक हस्तियों ने इस बर्बरता और मानवता को शर्मसार करने वाला बताया था। टीएमसी ने तो बंगाल में दुखद घटना की झड़ी ही लगा दी थी। हम जिक्र कर रहे हैं हाल ही में पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के तुरंत बाद टीएमसी के गुंडों द्वारा 6 मई 2026 की रात को उत्तर 24 परगना के मध्यग्राम में भाजपा नेता और अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के करीबी निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की। इस घटना ने सार्वजनिक रूप से लोगों के मन में गहरा डर और दुख पैदा किया। सार्वजनिक स्थान पर हुई इस घटना के फुटेज ने लोगों को भावनात्मक रूप से झकझोर दिया था और सुरक्षा को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े हुए थे। इस घटना के बाद लोगों के मन में टीएमसी के प्रति आक्रोश और दुख देखा गया था। इस घटना के बाद भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने मीडिया के सामने सीधे तौर पर दावा किया था कि यह हत्या अभिषेक बनर्जी द्वारा रची गई एक राजनीतिक साजिश थी। इस दुखद घटना के बाद चंद्रनाथ रथ के मित्र कासिम अली ने यह बयान देते हुए टीएमसी और ममता बनर्जी व अभिषेक बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। कासिम अली का कहना था कि विधानसभा चुनाव में हार की बौखलाहट और खीज में यह हत्या करवाई गई है, क्योंकि टीएमसी चुनाव में अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। जब पश्चिम बंगाल के लोग यह अच्छी तरह से समझ गए कि टीएमसी हिंसक राजनीति और विवादास्पद चुनावी तौर तरीकों के लिए जानी जाती है, विशेषकर विपक्षी कार्यकर्ताओं की हत्या, डराने धमकाने की राजनीति, कार्यकर्ताओं की हत्या, मारपीट और गोलीबारी की घटनाएं देखकर लोगों ने टीएमसी के अंत करने का निर्णय लिया। धन्यवाद। जय हिंद।